ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और उन्हीं लोगों ने चंद्र नगर करने का एक प्रस्ताव सामने लाए और ये प्रोसेसिंग है कि कार्यकारिणी के सामने ये प्रोसेसिंग लाई जाए और लाने के बाद में फिर सदन में इसको बाकायदगी से पास कराए। तो यकीनन उनके पास में 9 कैंडिडेट हैं कार्यकारिणी सदस्य, तो बहुमत में है। लेकिन यहां उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि वो बहुमत वाले लोग कुछ ना कुछ इस तरह का लाते रहेंगे और हम मनमानी को कबूल करते रहेंगे। ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है। जैसे समाजवादी पार्टी के अभी 3 कार्यकारिणी सदस्य हैं, जिसमें रेहान साहब ने फौरी तौर पर यह कहा कि इसमें हमें दस्तावेजी प्रूफ चाहिए और यकीनन होना भी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा बात थी। वहीं कार्यकारिणी सदस्य वाहिद कुरैशी ने यूं कहा, अगर पुराना ऐतिहासिक नाम है तो कर देना चाहिए। क्या उन्होंने प्रूफ मांगना चाहा कि भाई अगर वाकई ये दस्तावेजी प्रूफ है तो आप हमें दिखाइए, उसके बाद हम इस पर हां करेंगे। ये तो मालूम है कि 9 लोगों के मुकाबले में 3 लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, बहुमत से पास हो जाना था। लेकिन हमेशा उस आवाज को उठाना चाहिए जो सच्ची है। तो वाइस साहब ने बड़ी बुजदिली का सबूत दिया कि हमारे काम यानी भारतीय जनता पार्टी के खौफ से घुटने टेक करके और अपनी बात को बिल्कुल ऐसे घिसे पिटे अंदाज में रखना कि हमारे काम होते रहेंगे। अब ये जो मैं बेसाख्ता ये बात कह रहा हूं तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी उपसभापति का चुनाव भी था, तब भी वो साहब वोट देने की बुनियाद पर वहां चले जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी शून्य हो जाती है यहां फिरोजाबाद में। क्यों शून्य हो जाती है? कि अगर हमारे पास 3 कार्यकारिणी सदस्य थे तो समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव ने यह कहा था कि आपको पर्चा दाखिल करना चाहिए, यानी स्पेसिफिक नाम लिया था कि वाहिद साहब। कहा रेहान से भी गया था, रेहान ने यूं कह दिया कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नगर निगम भी कम चाहता हूं। तो लिहाजा ये वहां जाके चले जाते हैं और हाथ पैर जोड़ के काम कराते हैं कि साहब मैं पर्चा भी दाखिल नहीं करूंगा। बुनियादी वजह क्या है? कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को खुश करना। तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो ये जताने की कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी से डरो और हमें वोट करो, उस नीति के आगे से जाता हुआ यह सिलसिला दिखाई दे रहा है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के आगे सजदा करो और हमसे कहो कि डरो। हम ताकतवर आपके सामने बैठे, हम आपके काम कराएंगे। तो आपने मुस्लिम आबादी में कोई भी काम नहीं किया। इसमें आपको जो जाहिर सामने से जो नजर आ रहा है कि कार्यकारिणी सदस्यों की गलती है, मैं उससे कई गुना ज्यादा अक्षय यादव की गलती मानता हूं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जब इलेक्शन हुआ उपसभापति का तो आपने उसकी निगरानी नहीं की। जब चंद्रनगर का एजेंडा हमारे पास आया जिसमें 17वें नंबर पर यह लिखा हुआ था, हमारे से मतलब हमारे पास नहीं, क्योंकि मैं पार्षद हूं, कार्यकारिणी सदस्य नहीं। तो उन कार्यकारिणी सदस्यों के पास में जब एजेंडा आया तो डिस्कशन करना चाहिए था। 2 कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं। एक कह रहा है दस्तावेजी प्रूफ लाइए और एक कह रहा है कि अगर दस्तावेज में ऐसा है तो कर दीजिए। तो जिसने प्रूफ मांगा है रेहान साहब ने, ये यकीनन बड़े बड़े अखबारों ने छापा है। मैंने अंग्रेजी का भी अखबार देखा, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उन्होंने ये कह करके कहा। तो यकीनन दस्तावेजी प्रूफ तो होना चाहिए। हम भी तो देखें ये नाम कहां से चला, कैसे हुआ। वरना हम तो ये देखते हैं कि फिरोज शाह का मकबरा है, फिरोज साहब ने इसको बसाया फिरोजाबाद को, तो सामने ही नगर निगम के हैं। तो नाम से भी ज्यादा अहम है कि उस बिल्डिंग को बिल्कुल मिसमार कर दिया जाए। तो जाहिर है बिल्कुल प्रूफ हट जाएगा। जो फिरोज शाह का मकबरा कहलाया जाता है उसको बिल्कुल मिसमार कर दो। लगा जी, अगर फिरोजाबाद का नाम बदल कर चंद्रनगर किया जाता है तो इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? कुछ भी फायदे नहीं है। बस ये पुरानी जो धरोहर वाले नाम है या गुलामी का प्रतीक नजर आता है इनको, या मुगलों के दौर की है। तो मैं फिरोज शाह का मकबरा इसलिए कि आप नाम बदल रहे हैं। उससे आगे बढ़ करके कहूंगा कि ताजमहल को भी बिल्कुल ढा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कुतुब मीनार को तोड़ दिया जाए, आगरा के लाल किले को तोड़ दिया जाए, दिल्ली के लाल किले को तोड़ दिया जाए। इसलिए तोड़ दिया जाए कि वो भी गुलामी का प्रतीक सीना ताने खड़ा है। तब इनको शर्म नहीं आती कि माननीय प्रधानमंत्री वहां से स्पीच देते हैं, उस गुलामी के प्रतीक पे खड़े होकर के स्पीच देते हैं, बड़े सीना तानते हैं। कितने अफसोस की बात है।
और वहीं आप कहते हैं गुलामी का प्रतीक है। पार्लियामेंट हाउस गुलामी का प्रतीक था, आपने नया बना लिया। अरे यार, ताजमहल को तोड़ो खत्म करो, किले को तोड़ो खत्म करो, अपना नया किलो बनाओ। बदलने से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? नुकसानात तो आप जानते हैं, तमाम दस्तावेज डैमेज हो जाएंगे। कि आज हमारी चाहे वो मार्कशीट हो, चाहे हमारे आधार कार्ड हो, भाई आधार कार्ड में तो तरमीम हो सकती है, तमाम जमाने के हमारे दस्तावेज रखे हुए हैं, कागजी दस्तावेज रखे हुए हैं, फिरोजाबाद चंद्रनगर करो, तमाम बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं किसी भी नाम बदलने नगर से। निगम क्या करना चाहता है शहर का? अरे यार, नगर निगम तो कुछ भी नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, इलेक्शन नजदीक है, कि हिंदू राजनीति का जो ध्रुवीकरण है वो इकट्ठा एक जगह करने, खुशी का इजहार करा दे कि था हमने बहुत अच्छा कमाल का काम कर दिया। तो ऐसा नहीं है। तमाम हमारे हिंदू भाई इस बात से नाराज है कि बड़ा खूबसूरत सा नाम है, हिस्टोरिकल नाम है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद पूरी दुनिया में मशहूर है कारोबार के लिहाज से। इससे पहले भी कई जगहों के नाम बदले हैं, क्या वहाँ की सूरत बदली है? नहीं, कतई नहीं बदली। बस नाम बदलने का उनका मतलब होता है, जैसे मिसाल के तौर पर अब अलीगढ़ है, उसको हरिगढ़ कर दो तो मिलता जुलता है, लेकिन वो मुसलमाना का जो अली, उसको हटा दो, हरी कर दो, तो इससे हासिल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, बस उस पर है ये बेशर्मी की बात। और चंद्रनगर में क्या अंतर है? अरे अंतर का क्या मतलब है? सिर्फ नाम को हिंदुओं को खुश करना, अंतर तो कुछ भी नहीं होता। अगर ये बाय द वे चंद्रनगर होता तो होता, कोई इस पर एतराज नहीं होते। स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, तो कहीं मैं मानूं कि ये भी एक नाम बदला है कि स्मार्ट सिटी का है, तो स्मार्ट सिटी बनी फिरोजाबाद? ना, कतई नहीं भाई। स्मार्ट सिटी के ताल्लुक से पैसा सैंक्शन हुआ, तब बाकायदा महानगर फिरोजाबाद को स्मार्ट बनाने के लिए इतना पैसा सैंक्शन हुआ। वहां चंद्रनगर को बनाने के लिए नहीं हुआ। तो चंद्रनगर दस्तावेज में कहीं भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। बस फिरोजाबाद था। चंद्रनगर तो बाकायदा जो चंद्रवार का किला है, वहां उस इलाके में जो कहीं दूर दराज उसकी जो हदें लगती हैं, शायद इटावा वगैरह में लगती हैं, और फिरोजाबाद बाकायदा फिरोजाबाद बसाया गया। और ये सब ये खित्ते लगते हैं, उसकी बाकायदा हिस्ट्री है फिरोजाबाद की। और ये तो बस एक मजाक है। आर्थिक नुकसान कितना होगा? बहुत सारा। आर्थिक नुकसान के अलावा होना क्या है भाई, सारे दस्तावेजी प्रूफ बैंकों पर लिखा हुआ है, तमाम उस पर कागजों पर लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज है जो डैमेज हो जाएंगे, लेकिन उन्हें उससे कोई परवाह नहीं होती। डैमेज होंगे नहीं होंगे, क्या होना है, उसी से काम चलाएंगे या नए अब किसी अलॉट करेंगे कि चंद्रनगर। बस एक उन्होंने बहस छिड़वा दी फिरोजाबाद में कि ये फिरोजाबाद चंद्रनगर कर दी जाए। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि ये फिजूल की चीजों में ना उलझ करके विकास की तरफ बढ़ता हमारा नगर निगम, तो मैं बहुत अच्छा लगता। तो अभी लोगों ने इस पर रिट दायर किए, कई एक लोगों ने इस पर बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया है, दस्तावेजी प्रूफ दिखाए हैं और उस पर बहस चलने लगी है कि वो तो अभी हवा हवाई है कि चंद्रनगर था, दस्तावेजी प्रूफ कोई नहीं दे सक रहा है। तो फिरोज शाह के ताल्लुक से तमाम दस्तावेज हैं जो अभी हमारे जो वसीम अंसारी एडवोकेट है उन्होंने बाकायदा दिखाई भी है और उस पर वो कोर्ट में भी जा रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा तो मैं समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी सदस्यों की तरफ से कहूंगा कि उन्होंने जो बेशर्मी ला दी कि अगर हो तो कर दो। अरे उस पर बाकायदा बहस करना चाहिए थी। आज रेहान ने बहस की है तो पूरे हिंदुस्तान के अखबारात ने उसको लिखा है कि एक पार्षद मोहम्मद रेहान वो उसका विरोध करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि भाई जो बात हक है उसे करना चाहिए। अब 4 पहिया वाहन स्वामियों को नहीं है शहर से बाहर भटकने या परेशान होने की जरूरत, क्योंकि अब आपकी कार की संतोषजनक मरम्मत आधुनिक मशीनों द्वारा शहर में ही की जा रही है। जी हां, 25 वर्षों पुराना प्रतिष्ठान रखेगा आपकी कार का ख्याल। मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप के साथ कार सर्विस, कैशलेस इंश्योरेंस, क्लेम सुविधाओं के साथ, आफ्टर वारंटी बीमा के साथ, डेंट पेंट, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जैसे अन्य कार्य कराएं एक छत के नीचे। न्यू IK मोटर, पुरानी कार लेकर आएं, नई जैसी कार घर लेकर जाएं। हमें 103 वर्षों पुरानी कंपनी बॉस की डीलर। हमारा पता है नगलाबरी चौराहा SP पेट्रोल पंप के सामने, निकट लक्ष्मी हॉस्पिटल फिरोजाबाद। प्रोपराइटर इमरान खान। मोबाइल नंबर 9897385261। न्यू IK मोटर से एक बार सेवा का मौका अवश्य दें बॉस सर्विस के साथ।